लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है, कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है, शेयर क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि शेयर दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स को इश्यू करके अपनी कैपिटल बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी कैसे अपने शेयर्स को कैश के लिए इश्यू करती है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब कंपनी कैश के लिए कैसे अपने शेयर्स को इश्यू करती है ये समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनी जो होती है दो तरीके से कैश के लिए शेयर्स इश्यू करती है। पहला होता है शेयर पेबल इन लमसम और दूसरा होता है शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शेयर पेबल इन लमसम क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी शेयर होल्डर से अमाउंट टुकड़ों में भी लेती है और एक बार में भी लेती है। शेयर्स पेबल इन लमसम बेसिकली वो होता है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से सारा पैसा एक बार में ही रिसीव कर लेती है शेयर के अगेंस्ट में। क्लियर है? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से एप्लीकेशन के टाइम पे जितने शेयर उसको चाहिए उन सभी का पैसा वन टाइम में ले लेती है, ऐसे टाइप के शेयर्स को हम लोग बोलते हैं शेयर्स पेबल इन लमसम। क्लियर है? अब शेयर पेबल इन लमसम की जो एंट्री होती है क्या होती है? सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब जितने शेयर होल्डर को चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसने जितना शेयर चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट आया उसको उसने कंपनी को दिया कि हमें इतने शेयर चाहिए। मान लीजिए किसी पर्सन को 100 शेयर चाहिए किसी कंपनी के और एक शेयर का जो रेट है वो 10 रुपीज़ मान लीजिए, तो 1000 हो गया हमारा 100 शेयर का प्राइस। तो उसने 1000 रुपीज़ कंपनी को दिए कि हमें आपके 100 शेयर चाहिए, तो उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो जब कंपनी अमाउंट रिसीव करती है ऐसे टाइम पे क्या एंट्री करेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब जितना अमाउंट एक शेयर होल्डर ने कंपनी को भेजा है किसके लिए? शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि कंपनी एक शेयर होल्डर से एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर रही है कि जितने शेयर उसको चाहिए उसने उसका अमाउंट वन टाइम में ही रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब जब अमाउंट रिसीव कर लिया तो वो शेयर होल्डर को शेयर्स भी देगी। ऐसे टाइम में क्या होता है? उस अमाउंट को कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसके लिए एंट्री क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सेम अमाउंट से ही आता है यहाँ पे। ठीक है, इसका नरेशन क्या होगी हमारी? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? तो अब हमें समझ में आ गया कि कैसे कंपनी वन टाइम पेमेंट में ही अपने जो कैपिटल उसे चाहिए या जो शेयर का अमाउंट है वो वन टाइम में ही कैसे वो रिसीव करती है। तो ये हमें समझ में आ गया शेयर पेबल इन लमसम क्या होता है। अब बात करते हैं शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब ये क्या होता है? अब जब भी कभी कोई कंपनी अपने शेयर्स का जो अमाउंट होता है उसको कई पार्ट्स में रिसीव करती है तो ऐसे टाइम पे उसको बोलते हैं, ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं शेयर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब इनकी जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं? तो सबसे पहला आता है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को उसकी ओरिजिनल वैल्यू या पार वैल्यू पर इशू करती है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर ही इशू करती है तो उसके लिए एंट्री हम क्या करते हैं? पहला ट्रांजैक्शन होगा हमारा व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। जब शेयर होल्डर से कंपनी अपनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है,
तो आपके क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई रहेगा कि अगर कंपनी लमसम में ले रही है या कंपनी इंस्टॉलमेंट पे ले रही है। अगर लमसम में है तो उसमें क्लियर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कंपनी जो शेयर अमाउंट है वो लमसम में है, या अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले रही है तो शेयर पेबल एट इंस्टॉलमेंट है, तो उसकी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट आपको दी होंगी, किस रेट से कौन से इंस्टॉलमेंट में कंपनी अमाउंट कॉल कर रही है, ये भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहली एंट्री होगी, पहला ट्रांजैक्शन है हमारा व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारा व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेशन, व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। जब शेयर अलॉट कर दिए गए हैं और जो एप्लीकेशन मनी है उसको कहाँ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया हो, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो ये एंट्री तब पास की जाती है जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद शेयर्स को अलॉट कर देती है और जो एप्लीकेशन मनी है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसके लिए नरेशन क्या होगी हमारी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। थर्ड ट्रांजैक्शन आता है हमारा व्हेन अलॉटमेंट इज ड्यू। अब यहाँ पे शेयर्स का अलॉटमेंट हो चुका है। अब जब कंपनी थर्ड अपनी सेकंड पार्ट मांगता है अपने शेयर्स अमाउंट का, तब तो व्हेन अलॉटमेंट इज ड्यू, जब अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हो जाती है तब क्या एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो इसके लिए नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, जितने अमाउंट को उसने अलॉटमेंट के लिए डिवाइड किया है उतना अमाउंट जो होता है वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक, अब जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। जब ड्यू डेट पर शेयर होल्डर अपनी अलॉटमेंट मनी पे कर रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगी इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये चार हमने ट्रांजैक्शन देखे किसके, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार के, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पर जब शेयर इश्यू किया जा रहा है तो उसके लिए अभी तक चार ट्रांजैक्शन हम लोगों ने देखे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होता है व्हेन कॉल अमाउंट इज ड्यू। ठीक, कॉल अमाउंट क्या होता है, ये भी इंस्टॉलमेंट का ही पार्ट होता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है इसकी। ठीक है, तो जब कॉल अमाउंट ड्यू होता है, जब कंपनी पैसा मांगती है तो थर्ड कॉल पे जब अमाउंट ड्यू होता है तो एंट्री क्या होती है, तो क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग कॉल अमाउंट इज ड्यू। नेक्स्ट है हमारा व्हेन कॉल अमाउंट इज रिसीव्ड। जब कॉल अमाउंट रिसीव हो जाता है तब क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हो सकता है ये फर्स्ट कॉल हो सकता है इसके बाद कोई कॉल ना हो, ये फाइनल अमाउंट हो। ठीक है, तो इसको कॉल अमाउंट भी बोलेंगे, या इसको फर्स्ट कॉल अमाउंट या फाइनल कॉल अमाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब अमाउंट रिसीव हो जाता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि अब इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार क्या होता है, मतलब शेयर्स को जब उसके ओरिजिनल वैल्यू पे इशू किया जाता है तो क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। अब बात करते हैं, एक कंडीशन आती है जब शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया जाता है, मतलब उसकी फेस वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू पर अगर इशू किया जा रहा हो, तो तब अब ये समझ लें कि होता क्या है पहले ये, तो जब भी कभी, इसकी मीनिंग होती है कि जब भी कभी कोई शेयर है उसकी फेस वैल्यू से
ज़्यादा वैल्यू पर इशू किए जा रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? तो अभी जैसा हमने देखा कि शेयर को जब प्रीमियम पे इशू किया जाता है या उसकी एक्सेस वैल्यू जो उसकी फेस वैल्यू है उससे एक्सेस वैल्यू पे अगर इशू किया जा रहा है, तो जो एक्सेस वैल्यू होती है उसको कंपनी क्या करती है, एक फंड बनाती है जिसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम। उस फंड में उस अमाउंट को, जो एक्सेस अमाउंट होता है, उसको ट्रांसफ़र कर देती है। अब जो एक्सेस अमाउंट है वो तो उसने ट्रांसफ़र कर लिया अपने पास। अब उस जो अमाउंट है एक्सेस, जिसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कहा जाता है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ करती है कंपनी? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77A एंड 78 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 lays down condition for which amount of premium utilized in according to section 77A and 78 of companies act। जो कंपनी होती है वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ इशू करती है, तो वो देखते हैं। तो पहला, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को या जो मेंबर्स को उनको बोनस नहीं दे पाती है कैश में। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को एज अ बोनस अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट है हमारा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बिजनेस को सेटअप करने या बिजनेस के जो प्राइमरी एक्सपेंसेस हैं उसमें जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड ऑन और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर। किसी भी शेयर को इशू करने में जो भी एक्सपेंस हो रहा है या कोई कमीशन पे किया जा रहा है या डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेंसेस होंगे शेयर को इशू करने में, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में से ही बियर किया जाता है। ठीक है? लास्ट पॉइंट है हमारा परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स। जब भी कंपनी अपने ओन शेयर्स परचेज करती है, मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि कंपनी अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर से ही अपने शेयर वापस परचेज कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में जो अमाउंट पेबल होता है शेयर होल्डर्स को, उसका पेमेंट भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ही करती है। तो ये हमें समझ में आ गया कि किस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ होता है। तो अब यूज़ समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नोट आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो जो कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट शेयर को सेल करके लेती है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसको कंपनी एज अ डिविडेंड अपने एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। वो केवल और केवल कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, बोनस शेयर इशू करना होता है तब, या कोई भी एक्सपेंस हो रहा है शेयर को इशू करने में, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में ही कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकती है। Premium may call by the company on application, allotment or calls, but if nothing is mentioned in the question about premium, it should not be taken at allotment। जो प्रीमियम है वो सभी पर मांगा जा सकता है, एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी ले सकते हैं, कोई भी कॉल है तो उस पर भी प्रीमियम लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप अलॉटमेंट पे, जब शेयर अलॉटमेंट किया जा रहा है तो उस पर आप प्रीमियम नहीं ले सकते हैं। ठीक है? फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर पास्ड फॉर दिस पर्पस। जो जनरल एंट्रीज हैं क्या क्या पास की जाती हैं? ट्रांजैक्शन है प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन पर प्रीमियम लिया जा रहा हो तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट क्या फिल करेंगे? तो
शेयर कैपिटल में जितना भी अमाउंट का शेयर है, एक्चुअल जितने अमाउंट का, मीन्स जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो एक्स्ट्रा वैल्यू कंपनी रिसीव कर रही है, और शेयर एप्लीकेशन में जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। जब कंपनी अलॉटमेंट पे प्रीमियम रिसीव कर रही होती है तो क्या कंडीशन में हम लोग जनरल एंट्री करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? तो एक्सेस अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट और बैलेंस अमाउंट। ठीक है। तो इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। सेम जब अलॉटमेंट मनी को हम ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इंक्लूडेड प्रीमियम। प्रीमियम के साथ जो अलॉटमेंट मनी है वो रिसीव हो गई है। अब इसमें एक एंट्री और होती है कॉल्स पे। जैसा कि हमने पहले भी बताया, कॉल्स पर भी प्रीमियम ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया है तो। अब कॉल्स के लिए क्या जो हमारी जनरल एंट्रीज हैं वो होंगी, सिंपल सा है, प्रीमियम ऑन कॉल मनी। जब कॉल मनी पे प्रीमियम रिसीव किया जा रहा हो तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग कॉल मनी ड्यू। जब कॉल मनी ड्यू हो जाती है तो ये एंट्री करते हैं, एक्सेस अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट और बैलेंस फिगर। ठीक है। जब कॉल मनी रिसीव हो जाती है उस टाइम पे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड इंक्लूडेड प्रीमियम। क्लियर है ये? तो अभी तक जितनी भी जनरल एंट्रीज आपको बताई हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, क्योंकि यही जनरल एंट्रीज आपको आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी। और कोई नई एंट्री नहीं है, और जब भी नई एंट्री होगी आगे आपको बताया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग एंट्री हैं। तो शेयर इश्यू एट पार जो एंट्रीज़ हैं उसको लर्न करिए, शेयर इश्यू ऑफ प्रीमियम जो एंट्रीज़ हैं उसको लर्न करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पार वैल्यू यूज़ हो रही है तो उसमें वही एंट्रीज़ यूज़ होंगी, उसमें प्रीमियम वैल्यू यूज़ हो रही है उसमें वही एंट्रीज़ होंगी। ऐसा नहीं है कि जनरल एंट्रीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई हैं इस चैप्टर की, और भी जनरल एंट्रीज़ हैं वो आगे आपको बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू।